जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा थाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय पंकज जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे दिलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और अपने मायके आना, और बाबा ने बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्लान बना एक दिन पहले और मेरे बड़े अंकल जी ने भी हाँ कर दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बाबा ने इतनी मेहर की है ना। हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में ना क्या होता है संगत जी, एक बाइक वाला भैया रुके हुए थे बाइक, तो वो बाइक रुकी हुई थी। मेरे अंकल जी को, हालांकि रोड खाली थी, मेरे अंकल जी को दिखी नहीं कि वो रुकी हुई है और वो स्पीडली चला रहे थे क्योंकि रोड खाली थी संगत जी। और हमारी गाड़ी में, हमारी क्या गाड़ी है, गुरु जी की गाड़ी है वो, और उस गाड़ी में हम बाबा की गाड़ी में बाबा के वो चल रहे थे शब्द और कीर्तन चल रहा था। तो संगत जी क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन मैं अपने अंकल जी को कहती हूँ उनका नाम लेके कि और वो एकदम से टर्न लेते हैं संगत जी। फ्रैक्शंस का वो एस्केप था, नहीं तो बहुत तेज़ उस भैया को लगती और बाबा ने उन भैया का भी कष्ट काटा और हमारा भी कष्ट काटा कोई बहुत बड़ा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मानिक। इतनी असीम कृपा बनाए रखने का शुक्राना। संगत जी बाबा कह रहे थे कि तेरे बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी पे एक्सीडेंट का खतरा है। संगत जी वही वो इंसिडेंस हुआ और बाबा ने बहुत मेहर की। ये थोड़ी देर तो हम घबराए, लेकिन फिर उसके बाद और लिटरली उसके आसपास ना हमारे गाड़ी के ऊपर से, हमारे ऊपर से ऐसे ना कबूतर गए, मतलब 3-4 कबूतर उड़ के गए, फिर एक चिड़िया उड़ के गई संगत जी। मतलब लिटरली वो मुझे इतनी प्रोमिनेंटली दिख रही थी, नहीं तो हम कभी ध्यान नहीं देते, हाईवे पे थे हम और चिड़िया उड़ के गई। जैसे बाबा साक्षात बता रहे हों कि मैं तेरे साथ हूँ और मैंने तुझे बचाया है कोई बहुत बड़े कष्ट से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शनिवार का दिन था वो। उसके बाद बाबा ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। 0003 000 शायद 1 भी था ऐसे करके, और 1717 की भी गाड़ी हमारे आगे चल रही थी। 1717 गाड़ी का नंबर था।
और फिर महादेव लिखा हुआ गाड़ी के पीछे, और फिर गुरुजी वाली गाड़ी दिख जाती थी। वहाँ छतरपुर आते ही तो गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत सारी दिख जाती है। शुक्राना 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 मेरे बाबा। फिर संगत जी क्या होता है ना कि हम लोग गए अंदर, और बाबा का दरबार जो था वो बाहर लगा हुआ था, मेन जो था वो बंद था, और जहाँ पे लंगर प्रसाद होता है वहाँ पे दरबार लगा था। बाबा ने वहाँ बिठाया। पहले मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि मुझे लगा कि बस बैठने को नहीं मिलेगा, और मतलब क्योंकि दरबार बंद था ना, तो मुझे लगा बस चलते चलते ही दर्शन होंगे संगत जी। लेकिन जब बाबा वहाँ पे बैठे तो मैं सोच रही थी बाबा मुझे बैठना है मन में, और वहाँ पे जब देखा मैंने बाबा का दरबार वहाँ लगा हुआ और वहाँ पे बाबा ने बिठाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सारी गलतियों की माफ़ी मांगी क्योंकि उससे जस्ट एक दिन पहले पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी कि मुझे इतना गुस्सा आ जाता है संगत जी कि मैं ना इतनी इनसिक्योर बिहेवियर शो करने लग जाती हूँ, जबकि मेरे मन में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्या ऊटपटांग बोलती हूँ कभी कभी, कि मुझे ही लगता है कि ये मैं थी। और बाबा भी कहते हैं अपने गुस्से को शांत किया कर, बट बाबा मेरे हाथ में होता है तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं तो आपकी कठपुतली हूँ बाबा, मेरे से कुछ नहीं होता। तो बहुत भारी मन के साथ मैं बड़े मंदिर गई थी क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मेरे माताजी मम्मी को से मेरी थोड़ा झगड़ा हुआ था, और मैंने उन्हें बोला कि ये वो, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभा रही हूँ। पर माँ तो माँ ही होती है, वो अपनी जगह ठीक होती हैं, पर मुझे लगता है कि उन्हें बुरा ना लगे अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो। पता नहीं संगत जी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की थी कि मैं अच्छा ही करूं, पर वो उल्टा हो गया। पता नहीं क्या ही हो गया। ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, सब प्रभु की माया है। मैं तो यही समझती हूँ कि वो भी कोई रीज़न होगा उसके पीछे जो बाबा ने ये सब करवाया। बाबा तो नहीं करवाते, हम ही करते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण ज़रूर कुछ होता है संगत जी, और जिससे शायद मैं ना सारी चीज़ें अपनी सबको बोल देती हूँ, मम्मी को, दीदी को, सबको। तो शायद बाबा मेरे को चुप कराना चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठी रहूं, इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये वैसे तो रहेगी नहीं चुपचाप, इसको ऐसे ही वो कर दो। संगीत जी पता नहीं बाबा बुलवा रहे हैं मेरे से तो मैं बोल रही हूँ, और फिर बहुत बुरा लगा हालांकि। पर आज फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, अपनी सिस्टर से भी बात की, उससे भी नहीं की थी, और मम्मी से करूँगी। मैं थोड़ा गैप देना चाहती हूँ कि वो बाबा की रज़ा है, कोई नहीं, माँ तो माँ होती है। मुझे उनके पैर भी पड़ने पड़े तो भी माफ़ी मांग के मना ही लूँगी। तो संगत जी बाबा से माफ़ी मांगती हूँ मैं, हालांकि इन गलतियों की कोई वो नहीं है माफ़ी, लेकिन क्या करें, कर देते हैं हम ना बहुत गलतियाँ। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरु बाप से और संगत जी से, और आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अरदास करती हूँ बाबा कि एक अच्छी बेटी बनूँ आपकी भी, और जिनसे आपने मुझे पैदा करवाया उनके लिए भी। आप तो सब जानते हैं, अब मैं यहाँ सत्संग में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस यही कहूँगी कि आपकी असीम कृपा है मेरे मालिक। फिर उसके बाद संगत जी बहुत प्यारे दर्शन हुए बाबा के, पिंक चोले में बाबा थे, और बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या ही बोलूँ मैं, आनंद की अनुभूति होती है वहाँ पे तो बैठकर। फिर लंगर प्रसाद छका, और जल उससे पहले चाय प्रसाद मिला, फिर जल प्रसाद मिला,
बड़ा प्यारा समय बिताया। वहाँ से तो मन ही नहीं करता आने का, लगता है बस बैठे रहो। फिर बाबा ने जैसे ही हम पार्किंग में गए ना संगत जी, हाँ फिर ना शटल सेवा थी, हमने गाड़ी पार्किंग में पार्क की थी, तो शटल सेवा के थ्रू हम लोग जा रहे थे। तो फिर वहाँ पे बाबा ने मुझे मेरे साथ छोटे अंकल जी थे, तो हमें बैठने के लिए जगह दी उस बस में। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मेरी कमर में बहुत दर्द था, काफ़ी दर्द था इनफैक्ट, और अभी भी है वो। पर मुझे पता है कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा छोटे में काट रहे होंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। थोड़ा कोल्ड का और बॉडी एक अजीब सा है, पता नहीं क्या है, तो बाबा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं, इतना तो पता है मुझे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। पर बाबा ने चलाया मुझे वहाँ पे, और मुझे पता है कि ज़रूर कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही काटा होगा। मेरे कर्म जो बुरे करके गई थी मैं, उन्हें काटा होगा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। फिर संगत जी वहाँ पे बंदर जी के दर्शन हुए, और बहुत अच्छा सब कुछ समय रहा। और फिर हम लोग वापस आ गए। बहुत, हाँ संगत जी, जब मैं पार्किंग में आई ना, तो वहाँ पे मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी है। उससे पहले ना, थोड़े दिन पहले बाबा ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि मैं तुझे मोर की आवाज़ के रूप में ब्लेस करूँगा, ऐसे करके कुछ सत्संग था। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है संगत जी, पर ऐसा कुछ था, मोर की आवाज़, मोर से रिलेटेड ना। तो वहाँ पे मैंने पार्किंग में, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, एक बार आई बस, और बाबा ने हम मोर के आवाज़ के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी, सबको बहुत ब्लेसिंग्स बाबा ने दी। और बड़ी कृपा है। मेरे बड़े अंकल जी ने कहा उनका कुछ काम रुका हुआ था, अकाउंट्स नहीं कुछ बन रहे थे, क्या थे पता नहीं, कुछ वो नहीं खुल रहा था, कुछ अकाउंट नहीं खुल रहा था या कुछ नहीं खुल रहा था। तो जैसे ही हम लोग बाबा के वहाँ से आए, आश्रम मतलब बड़े मंदिर से, सॉरी संगत जी, बड़े मंदिर से आए, और आते ही वो बैठे थे अगले दिन, और काम झट से हो गया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, उनकी तरफ से भी शुक्राना, मेरी छोटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। और बाबा मेरे छोटे अंकल जी को स्विमिंग के लिए भी लेकर गए। वहाँ पे भी कुछ छोटे मोटे कष्ट आए, कुछ लगवा गया, बट बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट के उसको असीम अपनी कृपा उस पर बरसाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी छोटी बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए, हमारे पितरों के लिए सत्संग सुनाए कि मैं वही सत्संग सुन मैं उन्हें मोक्ष देना चाहता हूँ, दूंगा। क्योंकि संगत जी मैंने अबॉर्शंस कराए थे, 3 अबॉर्शन कराए हैं, और इस अबॉर्शन के मेरे पास बहुत सारे सत्संग आ चुके हैं संगत जी, जो हमारे पितर बन के और हमें हमारे मैं तो यही कहूँगी कि हमें ब्लेस कर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि वो ब्लेस कर रहे हैं हमें, और बाबा भी यही मैसेज देते हैं। और संगत जी, बाबा ने बड़ी असीम कृपा की है हम पर, हमारे परिवार पे। बाबा ने कहा जो भी नेगेटिव लोग हैं मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा ने ये भी कहा कि जो भी तेरी चीज़ें रुकी हुई हैं वो अब बनना शुरू हो जाएंगी, तेरे काम, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे पहले जब हम मंदिर नहीं गए थे, बड़े मंदिर,
उससे पहले बाबा ने मुझे मैसेज सुनवाया था कि तू आ जा और अपनी किस्मत की चाबी ले जा, ऐसे करके कुछ चाबी ले जा करके कुछ वो था। तो हालांकि वो मैंने सुना सत्संग, और मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि बाबा इतनी कृपा करेंगे और बुला लेंगे। तो बाबा ने बुलाया तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, और साथ ही एंजल नंबर और इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। और संगत जी, बस इसी के साथ हाँ, बाबा ने एक और सत्संग सुनाया संगत जी। मुझे मोनिका आंटी का सत्संग, उन्हें भी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। बाबा ने उन्हें कहा था कि कुछ नेगेटिविटी थी जो मैंने काटी है, और उसके बाद से मुझे भी थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन सा भी लगा, और बाबा मुझे कुछ नेगेटिविटी के भी सत्संग सुनवा रहे थे। और मुझे पता है कोई छोटा बड़ा कष्ट जो है बाबा छोटे में काट रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, उसके अलावा बाबा ने कहा कि वो लंग कैंसर का कोई कष्ट था जो बाबा ने छोटे में काटा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कोल्ड कफ के रूप में। और अभी मुझे बाबा दिमाग में बाबा ने डाला, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हैप्पी फादर्स डे बाबा। हालांकि 1 बजे मैं ये रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बीच में नेगेटिविटी नहीं बोलूँगी, मैं ही नहीं कर पाई सत्संग शेयर, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। आप तो हर पल हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। उस दिन एक बी जो है वो हमारी चेयर पे मरी हुई थी, तो बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा छोटे में काटा होगा संगत जी। बाबा ने कुछ चीज़ें हमारे घर से क्लीन भी करवाई, और बाबा ने जो है कुछ आसपास भी क्लीन करवाया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। सवेद जी, मैंने मेरी मम्मी को उस दिन बोला, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई थी, हर्ट हो गई थी एक्चुअली। पर मम्मी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पता नहीं, हम अपनी माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। वो चीज़ अंदर ही अंदर खाती रहती है संगत जी। और जब हम उनसे अच्छे शब्द भी नहीं बोल पाते, तो ऐसे लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस का कोई फायदा ही नहीं है। बस गुरुजी से माफी मांगती हूँ मैं। बाबा, इस लायक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हो सके तो मेरे अंदर इतनी शांति बख्शना कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पे एग्रेशन की तरह ना निकालूं। सबके साथ प्यार से, प्यार के भाव से बढ़ूं, और क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आपका नाम रोशन करूँ। जैसा आप मुझे चाहते हैं मैं वैसी बनूं, और सब मुझे ये ना कहें कि तू तो गुरुजी की संगत है, फिर क्यों इतना गुस्सा करती है, फिर क्यों परेशान होती है। सब मुझे ये कहें कि तू तो गुरुजी की संगत है, तू तो बहुत अच्छी है, तेरे में कितना बदलाव आ गया। पता नहीं मैं आज ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सब आप ही बुलवा रहे हो मेरे से।
बस बाबा मेरी गलतियों को माफ करना और एक अच्छा इंसान बनाना, क्योंकि सिर्फ आप हो जो अपनी बच्ची को एक अच्छा इंसान बना सकते हो, जो इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी बने, अच्छी हो और अपने जो भी कार्य आप मेरे से करवाना चाहते हो उस सोसाइटी के लिए माध्यम आप रहे हो, माध्यम आपने मुझे बनाया है, वो मैं अच्छे से सुचारू रूप से कर सकूं और उसकी शुरुआत आप मेरे से करवाइए बाबा, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे मैं तो एक सांस भी नहीं ले पाती हूँ। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके मेहर का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना। और जब आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं तो बस मन करता है कि झूम उठूं और कहूं कि मेरे बाबा मेरे साथ है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर रूप में जिसमें आप दर्शन देते हैं उसका शुक्राना मेरे बाबा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए माफ़ कीजिएगा बाबा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और अपनी बेटी को सही राह पे चलने की हिम्मत दात बख्शना मेरे बाबा। और आप अपना भी ध्यान रखना बाबा, अपना भी ध्यान रखना। आप खुश होते हो तो हमारी जिंदगी झूम उठती है बाबा। आपकी बेटियां आपके भरोसे जी रही हैं एक एक पल, एक एक सेकंड, क्योंकि अगर आप ना हो तो ये दुनिया उन्हें ख़त्म कर दे। पर ये जो इतना कुछ हो रहा है आसपास और फिर भी स्माइल है, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हैप्पी फादर्स डे बाबा, हैप्पी फादर्स डे एंड आई लव यू सो मच। और आप हाथ मत छोड़ना कभी। अगर लगे ना कि आपको मुझे छोड़ना है तो आप अपने चरणों में हमेशा के लिए बुला लेना। बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और बस आप अपना ध्यान रखिएगा बाबा। सर्वदा भला करना, खुशियाँ बांटना, सारी दुनिया में खुशियाँ हो। बहुत गर्मी है बाहर बाबा। जानवरों को, लोगों को हमें इस लायक बनाना, हमें माध्यम बनाना और इस दुनिया में सबको कोई कमी ना हो, कोई भूखा पेट न सोए। संगत जी अभी भी मोर रूप में, मोर की आवाज के रूप में बाबा ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारी सोसाइटी में मोर आते हैं संगत जी, मोर के रूप में बाबा ब्लेस करते हैं। और अभी भी रात को 1:08 हुए हैं संगत जी और मोर की आवाज आई है। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है संगत जी, ये कोई मिरेकल से कम नहीं हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मेरी गलतियों को माफ कर देना बाबा। आपकी बेटी कभी भी आपने आपको या किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, ये आप जानते हो। शुक्राना बाबा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। आई लव यू सो मच बाबा, आई लव यू सो मच। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा।
ये मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आप पता नहीं गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं कि गुरुजी की हम पर कैसी कृपा है। गुरुजी हमारे साथ जो करते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो रियलाइज नहीं होता है। फिर हम जब बैठते हैं सोचते हैं कि ऐसा हुआ, जैसे वो सीन हमारे माइंड में आता है कि ये हुआ, हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी या सकता था, पर ये कैसे हो गया। तो ये जो मिरेकल है, ये जो है वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी मिरेकल करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो जब भी हम संगत बन जाते हैं गुरुजी की, तो ऐसे चमत्कार तो बहुत होते रहते हैं। मेरी लाइफ में तो ईच एंड एवरी मिनट जो है ना वो चमत्कार है। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हर कहीं मिलती है, उनके आशीर्वाद मुझे हर कहीं मिलता है। कोई मतलब कभी हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे सुन नहीं रहे हैं, तो ना फिर हमें ऐसा मैसेज मिलता है कि भाई ऐसा नहीं है मेरी बच्ची कुड़िए, पर तू जो चाहती है वो नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि गुरु सुन नहीं रहे हैं, पर वो तुम्हें बेहतरीन देना चाहते हैं, इसलिए वक्त लगता है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज का दिन देखने का मुझे मौका मिला। संगत जी, अभी हाल ही में 12 जून को हमें मालूम है जो बहुत बड़ा एरोप्लेन का जो हादसा हुआ, तो उसके बाद हमें लगता है कि कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमें गाइड करती है, हमारे साथ है, हमारे कर्मों को संवार रही है, हमारे बुरे कर्म को दूर कर रही है। जो ये हादसा हो उसके बाद ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सेकंड हमारे साथ क्या होगा वो हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। गुरुजी के ब्रह्मांड की उस शिव शक्ति जो है, ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके प्रति कि भाई जो भी दिया है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें आँख, जो हमारी आंखें हैं वो देने के लिए शुक्राना। हमें अच्छे कान, नाक, फेस, जो हमारे हाथ पैर है वो एकदम ठीक है। भगवान ने हमें कुछ ऐसी मतलब डिसेबल नहीं बनाया है कि हम चल ना सके, हाथ से कुछ काम ना कर सके। हमने हमको शरीर से रोग मुक्त रखा है गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पता नहीं, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि हमें मालूम ही नहीं होती है, वो ऐसे ही हो जाती है कुछ प्रॉब्लम के बिना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए मेरी लाइफ में ना गुरुजी 2 साल से, लगभग 2024 नहीं 2023 से मैं गुरुजी की संगत मैं बनी हूँ। गुरुजी ने पता नहीं मेरा हाथ तो कब से पकड़ा है, या जन्मों जन्म का हमारा रिश्ता है। तब से मुझे 7 की ब्लेसिंग मिल रही थी, पर वो बात का मुझे पता नहीं था। फिर अब मैं जब वो पूरे सीन में जो मेरे मन में आते हैं ना, जब हम रिकैप करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, गुरुजी तो बहुत सालों से हमारे साथ ही हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं फिलहाल एक मेरे बच्चे का शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना वो अभी CBSE बोर्ड में था, 15 साल का है। फिर बिकॉज मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो चाहते थे कि उसे हम अब सेंट्रल बोर्ड से हम उसको गुजरात बोर्ड में, हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात बोर्ड में ले ले, हम उसका बोर्ड चेंज कर लें। तो मेरी वैसे थोड़ी इच्छा नहीं थी, तो मैंने सब गुरुजी पर डाला कि गुरुजी आपको जो अच्छा लगे ना वो करना। तो गुरुजी मुझे मैसेज आता है कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया, तू चिंता मत कर। तो मैं समझ गई कि जो भी अब होगा ना वो हमारी फेवर में, हमारे अच्छे में ही होगा। फिर हमने उसका बोर्ड चेंज किया, अभी वो 9th में है। तो आप मानेंगे नहीं, जो 8th का उसका रिजल्ट था उसमें तो कितनी सारी बार गुरुजी ने 7 की उसको ब्लेसिंग दी है। उसकी हाइट में, उसके वेट में, उसके परसेंटेज में, उसके जो मार्क्स आते हैं सभी सब्जेक्ट में, तो सभी में 7 तो कहीं ना कहीं थे ही। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे बच्चे को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि अभी मालूम है कि जो टीन एज में बच्चे होते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम होती है, वो मम्मी पापा से सब कुछ
शेयर नहीं करते हैं, उनको फ्रेंड सर्कल अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छे हो या ना हो। तो मैंने गुरुजी पर छोड़ा है कि गुरुजी अब आप ही इसको देखना, उसके साथ आना, उसके साथ जाना, स्कूल में रहना, क्योंकि हमने जब स्कूल भी उसका चेंज किया, बोर्ड चेंज किया, तो थोड़ा उसको टफ तो पड़ता लगता ही है। तो गुरुजी ने उसको बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले जब वो पहले स्कूल में था तो वो आता था तो इरिटेट होता था, गुस्सा होता था, मतलब रोज उसके साथ कुछ ऐसा बनता था कि उसको अच्छा नहीं लगता था। तो गुरुजी की मेहर से अब उसने जो स्कूल चेंज की है तो वो अच्छी है। वो 1 हफ्ता स्कूल को हुआ है शुरू हुए, पर ही इज सेट इन देयर। एंड उसका ट्यूशंस भी हमने भेजा है, तो वो ट्यूशन क्लास में भी अच्छे से सेट हो गया है। ट्यूशन में भी उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, उसका परफॉर्मेंस भी सुधर गया है। कोरोना के आने के बाद जो गैजेट्स का वो मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब टेक्नोलॉजी जो है उसका एक इस्तेमाल वो इतना कर रहे थे कि फिर वो गेमिंग पे आ गए थे, तो गेम खेलते हैं या फिर रील्स देखते हैं। तो उसके बाद उसका रिजल्ट जो है मेरे बच्चे का वो थोड़ा कम हो गया था, पर अब मुझे लग रहा है कि गुरुजी के आने से, उनकी नज़र पड़ने से, उनकी मेहर से वो सुधरने लगा है। टाइम लग रहा है पर वो सुधर गया है। अब लगता है कि मतलब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पता भी नहीं होता है, वो हमारे काम ऐसे ही बन जाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, अच्छे अड़ोस पड़ोस वाले देने के लिए शुक्राना, अच्छा समाज देने के लिए शुक्राना। हमारी जो मतलब मेड है, काम वालियाँ हैं, वो भी सब अच्छी हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारे साथ मतलब जो भी हमारे से रिलेटेड जो सर्विस हम लेते हैं वो सब अच्छे ही हैं, उन सभी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज फादर्स डे के दिन सबसे बड़ा शुक्राना तो हमारे गुरुपा का ही है। गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बरसते रहें अच्छे से। गुरुजी सबकी मदद करें, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अच्छे भाव देने के लिए शुक्राना, हमें लाइफ में पॉजिटिव रखने के लिए शुक्राना, हमारा नजरिया बदलने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बताया है, बहुत दिनों से बताया हुआ है कि तुझे शुगर और कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है और तू चीनी और चावल छोड़ दे। पहले तो संगत जी गुरुपा कहते थे कि चीनी और चावल ही छोड़ दे। तब मैं समझती नहीं थी कि मुझसे क्यों छुड़वा रहे हैं, लेकिन गुरुपा संगत जी इनमें छोड़ ही नहीं पाई, जिसकी वजह से शायद मुझे शुगर मेरी बढ़ गई और उसकी प्रॉब्लम मुझे बन गई। लेकिन यह बात मेरे परिवार को नहीं पता है, ना ही मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गुरुपा से कहा है, गुरुपा आप ही मेरे डॉक्टर हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ इस बारे में बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पहले ब्लैक मैजिक की वजह से मैं इतनी दिमाग से अपसेट रहती थी कि मैं बार बार मुझे लगता था मुझे शुगर हो गई, मुझे शुगर हो गई। जब टेस्ट कराते थे तब नहीं आती थी, लेकिन अब मैं नहीं बता सकती हूँ अपने परिवार को। मैंने इसलिए गुरुजी पर ही छोड़ दिया है कि गुरुपा ही मुझे देखेंगे, मुझे संभालेंगे। संगत जी, गुरुपा मुझे कई बार कह रही है चीनी और चावल छोड़ दे, लेकिन मुझसे नहीं छूट पाते पूरी तरह से। मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, जिसके कारण गुरुजी कहते हैं कि तेरी पेट की बीमारी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे मोशन भी नहीं हो रहे हैं ढंग से। गुरुपा ने कहा तेरी पेट की बीमारी बढ़ गई है और इग्नोर मत कर इसे। तुझे बहुत पहले कुछ खिलाया गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। संगत जी,
गुरुजी ने कहा कि तू ये 2 काम कर। संगत जी, गुरुपा ने कहा, जल प्रसाद ले और चंदन टीका अम, अपनी नाभि में लगा और माथे पर भी लगा। संगत जी, मैं बहुत दिनों से ये करती आ रही हूँ। इसी वजह से शायद मेरी शुगर मुझे ज्यादा परेशान उस तरह से नहीं कर रही है। नहीं तो शुगर तो शुगर है, आप सभी जानते हैं। गुरुपा की इतनी लहर है कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ज्यादा, लेकिन अब मुझे 6-7 दिन से नींद नहीं आई है। गुरुपा ने कहा कि जल प्रसाद से उनसे अपनी आंखों पर छींटा मार और जल प्रसाद अपनी आंखों में डाल, तुझे अच्छी नींद आएगी। संगत जी, ये मैंने किया और आगे भी करती रहूंगी। और धीरे धीरे ही गुरुपा हमारी प्रॉब्लम को सुधारेंगे। संगत जी, गुरुपा ने एक उपाय यह भी बताया था कि ये जिसको भी शुगर है, मैंने ये पहले भी शेयर किया है और गुरुपा शायद आज भी शेयर करवा रहे हैं। ये उपाय मैं भी शुरू करूंगी गुरुपा की कृपा से। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि 7 इलायची के दाने मेरे सामने, मेरे स्वरूप के सामने रख और ब्लेस करवा मुझसे और 7 दिन तक लगातार खा, तेरी शुगर, बढ़ी हुई शुगर नॉर्मल हो जाएगी। संगत जी, मैंने अरदास की है गुरुपा से कि गुरुपा बस इस 7 दिनों में शुगर ही ठीक कर दो, बहुत बहुत कृपा होगी। मेरी यही अरदास है गुरुपा कि इन 7 दिनों में इन 7 इलायचियों से मेरी शुगर ठीक जाए। संगत जी, मैं जो भी बोल रही हूँ वो गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिखा है। गुरुपा की जैसी आज्ञा हुई मैं वही बोल रही हूँ। गुरुपा की कृपा होगी तो हम मेरी ये शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी 7 दिनों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अभी अभी मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तू 7 मिनट ये सत्संग सुन। संगत जी, एक आंटी की आंखों की, तेरी आंखों की प्रॉब्लम और जो तूने जो तूने गुनाह किया है उसकी माफी दे दूंगा। संगत जी, गुरुपा ने 7 मिनट सत्संग चलाकर छोड़ने के लिए कहा, आंखें बंद करके सुनने के लिए। संगत जी, गुरुपा ने उसमें मेरी आंखों की प्रॉब्लम को कहा कि मैं चमत्कार करूंगा और तेरी आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और तू तेरे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा जो तूने किया है। संजय जी, गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने जो अपराध किया था उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये अपराध में मेरी गलती अचानक से नहीं हुआ, वो अपने आप ही मिसकैरेज हुआ था। संगत जी, बहुत साल पहले मैं बाथरूम में गई और वहां पर तब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी इस बारे में। मेरी नई शादी थी, मुझे एक पीस निकला और मैं नहीं समझ पाई कि ये क्या हुआ है। शायद गुरुपा उसी गुनाह की माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि मेरी वजह से किसी आत्मा को मैंने नहीं आने दिया, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, और उस आत्मा को अपने चरणों में जगह देना। संगत जी, गुरुपा बहुत बहुत मेहर करते हैं और मैं इस अपराध के लिए पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांगती हूँ। सारे देवी देवताओं से, गुरुपा से, सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी गुनाहों को क्षमा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं लेकिन तुझे नजर नहीं आते। संगत जी, गुरुपा सही कह रहे हैं। संगत जी, गुरुपा मुझे रोटी में बहुत चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे पौधा खिला हुआ है, आकृति बनी होती है
ओम सभी रोटियों में ओम नजर आता है और मोर नाचता हुआ नजर आता है। गुरुपा कहते हैं तेरे दिन पलट गए हैं, अब सारा कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जैसी गुरुपा की कृपा होगी मैं और भी सत्संग अपने शेयर करती रहूंगी। गुरुपा का मंत्र जाप करके मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। कैरी संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। शिवाय भैया, आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा सुबह वेला का सत्संग है, अमृत वेला तो नहीं है। इस समय 6:30 हो रहे हैं। तो गुरुजी महाराज, कल फादर्स डे था। कल मैंने अमृत वेला में 3:30 बजे सत्संग शेयर किया, पर मैं बिल्कुल भूल गई कि कल फादर्स डे था। क्षमा चाहती हूँ। हाँ, मैंने शाम को आपके स्वरूप के आगे बैठकर आपको दिल से हैप्पी फादर्स डे विश किया। आज मैं बिलेटेड हैप्पी फादर्स डे हमारे ब्रह्मांड के पिता को करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो पूरे सृष्टि के पिता हैं। आपसे बढ़कर सृष्टि का कोई भाग नहीं है, कोई अंग नहीं है। आपको हैप्पी फादर्स डे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपने कल मुझे एक सत्संग सुनाया है। उसमें ये था कि मैंने तेरी एक गंभीर भयंकर बीमारी को काट दिया है, अब तो सत्संग सुन। गुरु जी महाराज, मैं सत्संग तो वैसे सारे ही सुनती हूँ, पर जब अगर ऐसी कोई टैगलाइन या कैप्शन दिख जाता है तो थोड़ा ध्यान से सुनती हूँ। गुरु जी, आपके नतमस्तक होके आपके श्री चरणों को छूते हुए मैं आपको कोटि कोटि बार शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी गंभीर बीमारी का आपने मेरे शरीर से नाश किया है, पर जो भी है गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरे मालिक का। और आपने कहा 7 मिनट चाहिए मुझे, तो बस 7 मिनट का टाइम मुझे दे दे गुरु जी महाराज। मैंने तो अपना पूरा परिवार आपको दे दिया है, समर्पित कर दिया है। हमने तो पूरा अपने आप को आपके लिए समर्पित किया है गुरु जी महाराज। और आप तो 7 मिनट चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि आप हमें अपना लें और हमेशा के लिए हमारे साथ आप हो जाए। क्योंकि अगर आपका साथ हमें मिल गया तो गुरु जी महाराज, फिर दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इससे आप तो मुझसे 7 मिनट मांग रहे हैं, मैं आपसे अपने आपको मांग रही हूँ। मैं आपसे आपको मांग रही हूँ। गुरु जी महाराज, हमारे साथ अंग संग सहाय रहते हो, हमेशा रहते हो, हर मुश्किल से बचाते आए हो। आगे भी इसी तरह से अपना साथ हमेशा हमारे साथ रखना और हमारी रक्षा करना। गुरु संगत परिवार में प्रत्येक गुरु संगत परिवार का सदस्य जो है आपका मोहताज है, आपके आशीर्वाद का मोहताज है। आप उन पर भी कृपा बरसाना। जिस गुरु परिवार के संगत परिवार की जो भी इच्छा रख रहे हैं, कोई की सब इच्छाएं मनोकामनाएं आप पूरी करना। विशेष तौर पर जो बेटियां हैं जो शादी के लायक है, उनकी शादी अच्छे घरों में करवाना। जो शादी हो चुकी हैं उनके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में अपार खुशियों की बरसात करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु संगत जी, अगर गुरु जी को हम अपने आप को समर्पित कर दें तो आप करके देखिए, जीवन में एक अलग सा आनंद और एक अलग सा आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा होता है। और हमारी अंतरात्मा हमसे खुद कहती है कि हाँ, गुरु जी हैं, हमारे साथ है, तो हमें डरना नहीं। ये आवाज़ अंतर मन से आती है, लेकिन समर्पण होना चाहिए। एक बार संगत आप भी करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गुरु जो है
वो हमारे भक्त वत्सल है ना। भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी पिघल जाते हैं। अगर भक्त थोड़ी सी भक्ति कर ले, उनको पुकार ले, वो पिघल कर पहुंच जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल है हमारे कृपा निधान, हमारे देवों में देव महादेव, हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी महाराज। तो एक बार समर्पण करके देखिए, आपको खुद एहसास होगा। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं करके देखिए, पता लग जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना और हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से, हर कष्ट से हम सबको बचाए रखते आए, आगे भी बचाए रखना गुरु जी महाराज। सत्संग सुना सुना पर रोग कटवाते हो, कष्ट कटवाते हो और मतलब कर्म कटवाते हो, सबके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अमृत वेला आप करवा रहे हो, उसके लिए शुक्राना। पर एक बात कहना चाहूँगी गुरु जी महाराज, अमृत वेला पहले करती थी तो बहुत ही एक्टिव होकर करती थी, अभी भी मैं कर रही हूँ। वो मैं क्या कर रही हूँ, आप करवा रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं 1-1.5 सप्ताह से मैं बहुत सुस्त होकर करती हूँ। जैसे जो एक स्फूर्ति थी, एक उत्साह था, वो नहीं दिख रहा है। पता नहीं गुरु जी महाराज, कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है या मुझे ये नहीं पता क्या कारण है, लेकिन जैसे जो उठने में उत्साह होता था, करने में जो उत्साह होता था, वो अब नहीं, थोड़ा सा कम हो रहा है। अब ये मुझे नहीं पता। तो मेरी अरदास है, इस एक्टिविटी मेरे को मतलब जो ये उदासीपन है या जो उत्साह कम दिख रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप उसको बढ़ाएं और पहले की तरह ही मैं फुर्ती के साथ, बड़े उत्साह के साथ अमृत वेला कर पाऊँ, यह आशीर्वाद मुझे दीजिए। और जो संगत आपका अमृत वेला करना चाहती है, कर नहीं पा रही है, कोई भी कारण रहा हो, गुरु जी महाराज उनको भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि अमृत वेला से तो संगत जी हमारे बहुत बहुत पाप धुलते हैं, बहुत कष्ट धुलते हैं, बहुत जीवन संवरता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा ऐसे अमृत वेला करवाते रहना, अपनी कृपा हम पर बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ सत्संग को विराम देते अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन पठानकोट से। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा बोल रहे हैं, कुड़िए सत्संग कर, शुक्राना कर। मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो गुरुपा जी बोल रहे हैं, कुड़िए मेरे तेरे बेटे का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। अब तू चिंता छड्ड दे, हुण चिंता ना करनी। तेरा बेटा मेरी देख रेख में है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो दूसरा सत्संग अपनी बेटी के लिए। गोपा बोल रहे हैं, कुड़ी मैंने सारे के सारे कष्ट तेरी कुड़ी दे, तेरी बेटी के सारे कष्ट उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है।
और अनंतम 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 बेअंत शुक्राना मेरे गोपा, बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। गोपा एक मैं आपसे तहे दिल से प्रार्थना करती, जो भी पास्ट लाइफ के माड़े कर्म थे उनके लिए मैं तहे दिल से अपनी माफी मांगती हूँ। और प्रभु इस लाइफ में भी जल्दी से जल्दी कार्मिक साइकिल समाप्त कीजिए प्रभु। सब कुछ आपने ही करना है गुरुपा, सब कुछ आपने ही करना है मेरी गुरु माता। आप ही पिता हो, आप ही माता हो, सब कुछ आपने ही करना है। हम तो बस जैसे आप चलाओगे ऐसे ही चल रहे हो गुरुपा। और जो भी ये दुश्मन है गुरु बोल रहे हैं तो कुड़िए थम नहीं रहे हो, बार बार मैं ठीक करता हूँ, बार बार वो करते। कृपा आप तो सृष्टि के रचयिता हो, इस सृष्टि के विचयिता हो है मेरा शिव शक्ति, मेरा माता पिता जी। आप कर भी रहे हो सब कुछ इतने सालों से, यहाँ भी हमें अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना शुक्राना, न्यू वस्त्र देने के लिए शुक्राना शुक्राना, 2 वक्त का खाना देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, छत देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अच्छी सेहत देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे शिव शक्ति व माता पिता की जय हो जय हो। जो ये सोच रहे हैं दुश्मनों की तो कभी भी जय जयकार नहीं होगी, होगी तो मेरे शिव शक्ति मेरे माता पिता की होगी। मेरे शिव शक्ति मेरे माता पिता जी, अब पहले भी आप ही कर रहे थे, आगे ही आपने ही करना, अब भी आप ही करोगे, सब कुछ आपने ही करना। हम तो बैठे हैं आपके चरणों में। संगत जी नहीं बबला सत्संग विराम करते हो मंत्र प्रकार से। ओम नमः शिवाय सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरी गुरुपा सदा साथ, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के कमल स्वरूप श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। ये सत्संग मैं गुरुपा के चरणों में उनका ध्यान करके, उनका स्मरण करके, उनके चरणों में जो जगह के कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा का स्मरण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के कमल स्वरूप श्री चरणों में मैं का कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर क्षण का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। हमें सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो आप देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो आपने देखे ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो आपने देखे ले लिया है वापस दे दिया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। क्षण क्षण पल पल हमें अपने दर्शन कराने के, अपने स्वरूप दर्शन कराने के लिए लिखा भी 77777777 में गुरु जी के स्टिकर के रूप में, गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग्स के स्टिकर के रूप में तकली सूर्य पर दर्शन देके ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ।
मैं मेरे पति और मेरी बहन हम लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए गए थे। रात को आते आते हमें बहुत देर हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे। हम एक शेयरिंग ऑटो में बैठे थे। हम उस ऑटो से फिर हमने दूसरा ऑटो अपने घर के लिए बदला था। फिर जब हम अपनी सोसाइटी के सामने उतरे तो मैंने देखा, मेरी बहन ने देखा कि उसके पास उसका फ़ोन ही नहीं है। हमने उस ऑटो में बहुत ढूंढा और उस ऑटो में हमें नहीं मिला। मेरी बहन और हम सब बहुत घबरा गए थे कि हमने इतने अच्छे से ग्रुपा ने इतने अच्छे से हमें शॉपिंग कराई है, इतने अच्छे से शॉपिंग कराई है, ये आखिरी समय में क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। हमें बहुत अफसोस हो रहा था। फिर मेरे पति अंकल और मेरी बहन वापस उसी रास्ते में फ़ोन मोबाइल ढूंढने के लिए गए। मैंने ग्रुपा से अरदास करी, ग्रुपा आप मेरी बहन के अंक समझाना ग्रुपा, और ग्रुपा मेरी बहन को उसका मोबाइल मिल जाए ग्रुपा। मेरी बहन वापस गई मोबाइल ढूंढने के लिए और हम बार बार लगातार अपनी बहन के मोबाइल पे फ़ोन करे जा रहे थे कि जिसके पास भी होगा वो फ़ोन उठाएगा। फिर मेरी मम्मी ने उस नंबर पे एक बारी दोबारा कॉल करा। फिर वहाँ से एक ऑटो वाले ने फ़ोन उठाया। उसने बोला कि ये फ़ोन मेरे पास है और मेरे पास ये फ़ोन सेफ़ है, आप लोग कभी भी आके इसे वापस ले सकते हैं। शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। तो ग्रुपा मैंने तुरंत ही अपनी बहन को फ़ोन करा, उसे बोला कि जो ऑटो वाले ने लोकेशन बताई थी वो लोकेशन अपनी बहन को बताई और मेरी बहन ने मेरे पति के साथ उस लोकेशन में जाके अपना फ़ोन ले लिया। शुक्राना ग्रुपा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आशीष, आपकी कृपा से हुआ है ग्रुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। हर क्षण का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। एक सत्संग और है। अभी कुछ दिन पहले मेरी भाभी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। उनकी पित्त की थैली में पथरी थी, तब उनकी पित्त की थैली निकल गई है। ग्रुपा से मैंने अरदास करी थी, ग्रुपा सब कुछ अच्छे से हो जाए, ऑपरेशन सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ग्रुपा की आशीष से, कृपा से पूरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। मेरी भाभी अब बिल्कुल ठीक है। मेरी भाभी तो गुरुजी में विश्वास नहीं करते ग्रुपा, पर मेरी भाभी जिस ऑफिस में काम करती है उस ऑफिस में उनकी टीम में एक लड़की है जो ग्रुपा आपको बहुत मानती है। मुझे मेरी भाभी ने बताया है कि ये भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो उससे मैंने आपका स्वरूप मांगा था ग्रुपा, कि मेरे पास ग्रुपा का स्वरूप नहीं है, मुझे ग्रुपा का स्वरूप ला के देना ग्रुपा। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हुई ग्रुपा, इतनी ब्लेसिंग्स हुई। जब मैं अपनी भाभी को हॉस्पिटल में देखने के लिए गई, उसी दिन वो लड़की भाभी को गुरुपा का स्वरूप दे के गई और उसी दिन मुझे हॉस्पिटल में गुरुपा का स्वरूप मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। लख बार शुक्राना ग्रुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम ग्रुपा। तो मुझे पता चल गया कि आपकी आशीष, आपकी कृपा से भाभी का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और आपकी ब्लेसिंग्स मेरी भाभी के साथ है। शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। प्यारी संगत जी, मैं विनती करती हूँ, ये मैं सत्संग जिसको भी भेजूँ प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर करना ग्रुपा। मैं बहुत खुश हूँ गुरु का, आपने अपनी इतनी कृपा, अपने इतना आशीष बरसाया हुआ है मेरे परिवार पे गुरु। तो यही विनती है गुरु का, मुझे आपके नाम का दान दे, मुझे आपकी भक्ति का दान दे, मुझे सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, मेरा मार्गदर्शन करें गुरु का। मुझको, मेरे परिवार वालों को तन से, मन से, धन से इतना सक्षम बनाए गुरु का कि हमारा हाथ हमेशा देने के लिए उठे गुरु का, कभी लेने के लिए ना उठे गुरु का। मुझे सद्बुद्धि, मुझको, मेरे परिवार को, हम सबको सद्बुद्धि दें गुरु का, ज्ञान दें। शुक्राना गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। हमें अपनी वाणी को यही विराम देते गुरु का के मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। रूपा आपके कमल श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कोटि कोटि नमन। जो भी आपने दिया है हर वो चीज के लिए शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए, हर कण के लिए जो आपने दिया है उसके लिए हम जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था
कि तेरे ऊपर कोई बुरी साया है या किसी ने कुछ करा है। मैं कल जल्दी तेरे घर पे आऊंगा और जाते जाते तेरी सारी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब मैं लेके जाऊंगा। आज सुबह से ही एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बटरफ्लाई हम लोग के घर पे आके बैठी है और सुख जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं वो होता है और वो करते हैं। तो ऐसे इतना अच्छा लग रहा है वो बटरफ्लाई को देख के, जैसे गुरुजी साक्षात आके बैठे कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, फिर तू क्यों किसी से डरती है या किसी और चीज की टेंशन लेने की तुझे क्या जरूरत है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे पास हूँ। और कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कोई भी तेरे घर का परिवार का कोई भी किसी इंसान का कोई बाहर वाली बुरी शक्तियां बाल भी बाका नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार में से एक इंसान भी जुड़ा है तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, वैसे ही गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छे से ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए गुरुजी। हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम सोचते हैं और वहां पे गुरुजी को किसी न किसी तरीके से या तो सत्संग के थ्रू या तो किसी इंसान के मुंह से हमें वो चीज का जवाब तुरंत ही दे देते हैं। गुरुजी सही कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और आज भी गुरुजी हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। हर एक चीज के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ में अपना ये सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, सिद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मनीषा हूँ कलकत्ता से। सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी ट्रिप ब्लेस की और कुछ ट्रिप तो बिना प्लान के थी और इसके लिए मैं आपका बहुत सारा थैंक यू करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। किस तरह से ट्रिप मैनेज हुआ, कैसे पैसे मैनेज हुए, कैसे हमें दर्शन हुए इतने अच्छे से, इसके लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया मेरे गुरुपा। अभी 1 महीना पहले ही गुरुपा ने मुझे पुणे में ज्योतिर्लिंग दर्शन की ट्रिप ब्लेस की थी और वहीं से हम शिरडी भी गए थे और शनि सिग्नापुर भी गए थे। मैंने बहुत अच्छी फैमिली टाइम वहाँ पे बिताई, बहुत अच्छे मोमेंट मैंने वहाँ पे अपने अच्छे मोमेंट मैंने वहाँ पे बनाए, शेयर बहुत अच्छे मोमेंट एक्सपीरियंस किए। सो थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। और फिर सडन मेरे हस्बैंड का बर्थडे 13 जून को था, तो वो ऑफिस से मुझे कॉल करते हैं कि देवघर चलते हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। मैं अभी बहुत एक्साइट हो गई थी, सडन बन गया, पता नहीं कैसे भगवान का बुलावा था। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। प्यारे ट्रिप के लिए एक हमने किया था, वापस 1 मंथ में आपने फिर से करा दिया। और कैसे पैसे मैनेज होते हैं, कैसे हम गए, इतने अच्छे से आए, इतनी अच्छी फैमिली टाइम हमने क्वालिटी टाइम बिताई। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। डे 8 हीलिंग डे, शुक्राना गुरुपा। हैप्पी फादर्स डे परम पिता परमेश्वर प्यारे गुरुपा जी को थैंक यू गुरुपा, हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरुपा से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आए तो हमें पता चला कि हमारी लाइफ में कब क्या और कैसे होता है। अगर गुरुपा नहीं आते तो हम डायरेक्शन लेस ही रहते और रह जाते। शुक्राना गुरुपा, भले ही गुरुपा हमें अपनों का आईना दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है संगत जी, कि हमें पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है। शुक्राना गुरुपा का, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग में बुलाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, डुगरी बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, ब्रेसलेट स्वरूप का शुक्राना, लॉकेट प्रसाद का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सत्संग की दात बख्शने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक अंकल हैं, शुरू में उन्होंने मुझे बताया था जब गुरुपा से जुड़ी थी 2022 में, तो जब पहली बार सत्संग हुआ था थोड़े से टाइम बाद, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, जो गुरुजी के आगे सत्संग कर लेता है, जिससे गुरुजी सत्संग करवा लेते हैं ना,
उसकी बोली इतनी मधुर हो जाती है, उसके पाप धुल जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसे हम हल्के में लेते हैं। आज लाखों संगत होगी या लाखों लोग होंगे, लेकिन हर कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाता। संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब गुरुपा ने जुड़ते से ही सत्संग करवाए और मैं काफ़ी अच्छे से सत्संग बोल भी लेती थी संगत जी। लेकिन जब बीच में मैं मतलब लड़ाई हो गई ससुराल वालों से और जब मैं मायके रहने आई अभी, तो मैं सत्संग 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट इतना ही बोल पाती थी संगत जी। मेरे को नहीं पता, नेगेटिविटी हो सकती है, क्या भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा सत्संग मैं बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन गुरुपा ने वापस बोली खोल दी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये सब होने से पहले ही मुझे एक सत्संग सुनवाया था संगत जी। एक आंटी जी मुझे बता रही थी, मतलब बहुत पुरानी कहानी है, कि किस तरह से एक रेगिस्तान में एक चिड़िया प्यासी होती है। तो जब वो एक भटकते राहगीर को बोलती है कि जाओ भगवान से पूछ के आओ मुझे पानी कब मिलेगा। तो जब वो राहगीर पूछता है भगवान से, तो उसने कहा था कि 70 दिन लगेंगे इस चिड़िया को पानी में मिलने के लिए। तो वापस आता है, चिड़िया पूछती तुम पूछ के भगवान से उन्होंने क्या जवाब दिया। तो वो बोलता है राहगीर, भगवान ने कहा है तुझे 7 दिन में पानी मिल जाएगा। तो ये शुक्राना रोज वो चिड़िया करती, शुक्राना गुरु, शुक्राना मेरे भगवान तू मुझे पानी देने वाला है। इस तरह से 7 दिन हो गए बोलते हुए उसे, शुक्राना करते हुए। रोज डेली वो चिड़िया शुक्राना करती है। तो सच में संगत जी 7 दिन बाद ही पानी आ जाता है। जब वो राहगीर आता है तो वो पूछता है, अरे हैरान हो जाता है कि इसको चिड़िया को पानी मिल गया, जबकि खुदा ने तो मुझसे कहा था 70 दिन लगेंगे। जब वो वापस भगवान के पास जाता है पूछने संगत जी, तो भगवान ने उसको बोला होता है इस चिड़िया को तो 70 दिन में ही पानी मिलना था, लेकिन इसने मेरा रोज शुक्राना किया तो सिर्फ उसका 70 दिन से मैंने 7 दिन में कर दिया। ये हमारे शुक्राना का महत्व है। गुरुपा फादर्स डे पे सत्संग शेयर करवा रहे हैं शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, ये सत्संग मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी कि शुक्राना की जो महत्व है वो यही होता है। हमारे कष्ट जो होते हैं छोटे से हो जाते हैं। यही नहीं, माँ काली ने भी मुझे ये चीज़ बोली कि बेटा तेरा तो पहाड़ जितना दुख था जिससे मैंने पत्थर का बना के तुझे दिया है। शुक्राना किया कर, शुक्राना 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 फील भी करना चाहिए, जो कि शायद मैं नहीं करती होंगी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ संगत से। लेकिन गुरुपा आपका हर वेले का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी 108 बारी शुक्राना की मंत्र जाप हम कर सकते हैं, शुक्राना की माला कर सकते हैं। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना आपको। बस गुरुजी आज बहुत टाइम बाद जाके सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ मंत्र जाप ही करती जा रही थी लगातार, और साथ ही साथ सत्संग भी सुनती रहती थी। तो आपको याद भी करती रहती थी हर वक्त। आपको याद, जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती थी उसी टाइम आपको याद करती थी, तो मेरी जो प्रॉब्लम होती थी सॉल्व हो जाती थी उसी टाइम, सब सॉर्टेड हो जाता था। तो इस चीज का बहुत बहुत अनंतम गुना शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना था, दिल से शुक्राना आपका गुरुजी। अब देखो गुरुजी, देखो आजकल क्या हो रहा है, सुबह की वॉक छोड़ के मैं शाम को वॉक करनी शुरू करी है मैंने, बट मेरे से हो नहीं पाती, क्योंकि मेरे को स्टमक एक हो जाता है वॉक करते करते, मेरे से हो नहीं पाती फिर। इसलिए प्लीज गुरुजी, मैं वॉक को छोड़ना नहीं चाहती गुरुजी, इसलिए मेरी वॉक मत छोड़ाओ, कुछ करो ऐसा जिससे मैं अपना हेल्दी वे में वॉक कर सकूं। दूसरा ये है कि मेरी सुबह की रूटीन अभी तक नहीं बन पा रही, बिल्कुल बहुत दिक्कत आ रही है, और जब लेट उठती हूँ तब मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हो जाता है, पूछो ही मत, फिर तो बहुत अच्छा ही लगता कुछ फिर। तो इस चीज का कुछ करो गुरुजी। बाकी मेन गुरुजी मैं ये कहना चाहती थी, ये सत्संग शेयर करना चाहती थी कि देखो ना, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं अंदर से बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे को अंदर से कोई एनर्जी फील ही नहीं होती, खालीपन बहुत ज्यादा आ गया है मेरे अंदर, एनर्जी फील नहीं होती मेरे को, बहुत खालीपन सा महसूस करती हूँ। तो उस खालीपन के चलते जब जो थॉट्स आ रहे होते हैं मेरे को, वो बिना बेस के होते हैं, और मैं बहुत डर जाती हूँ वो थॉट्स को लेते हुए। तो प्लीज इस चीज को ठीक करो, मेरा बेस बनाओ, मेरा बेस बनाओ गुरुजी, मेरा बेस बनाओ, उससे ही एनर्जी दो, बेसिक एनर्जी दो मेरे को, ताकि मैं डरूं ना थॉट्स लेते हुए, मैं अपना नॉर्मल फील कर सकूं। धन्यवाद।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज मंगलवार है संगत जी, आज 25 मार्च है और आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है और मेरे गुरु पिता तो मेरे लिए मेरे भोलेनाथ है, मेरे बजरंगबली है संगत जी। और मैं गुरु पर अपनी मुझे अपना नारायण को देखती हूँ संगत जी। आज एक पावन दिन भी है संगत जी। आज पाप मोचन एकादशी है संगत जी और मेरा आज एकादशी का व्रत भी है संगत जी। अभी मैं जो शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ ना, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 25 मार्च है तो 5 और 2 मिला के 7 होते ना संगत जी। ये मेरा गुरु जी का नंबर है संगत जी। गुरु जी ने एक सत्संग में बोला है, जे बेटा तुझे मैं 7 नंबर और 22 नंबर से तुझे ब्लेस किया है, तो इसके लिए भी गुरुबा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ना संगत जी, अभी जो भी मैं रोज ही मैं जो सत्संग सुनती हूँ ना, गुरु जी मुझे सत्संग में लाइक या कमेंट में ना 7 या 7777 मुझे नंबर से ब्लेस करते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मुझे तो ये पता नहीं था जी गुरु जी मुझे 22 नंबर से ब्लेस किया है। फिर ये भी एक सत्संग है, छोटा सा मैं बोलती हूँ। क्या हुआ ना संगत जी, जब गुरु जी ने फास्ट मुझे जोड़ा था ना, जब मैंने वो क्या है ना संगत जी, गुरु जी बोलते हैं फास्ट से बोलने के लिए। तो मेरा साथ गुरु जी का जर्नी 2024 को शुरू हुआ था संगत जी। मई मंथ उस समय मई मंथ था संगत जी और उस दिन बहुत पावन दिन था संगत जी, अक्षय तृतीया था संगत जी। उस दिन गुरु जी ने मुझे अपने साथ जुड़ा था संगत जी। ऐसे तो गुरु जी के साथ मेरा जन्म तक का साथ है संगत जी, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने मुझे शायद में मुझे जब पता चला उस दिन था पावन दिन था संगत जी। इसलिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे जीवन में आपका चरण में मुझे स्थान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलती है तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू मेरी लाडली बेटी है। अब तो गुरु जी ने मुझे शेरनी का भी उपाधि दिया है संगत जी। गुरु जी बोलते हैं बेटा तू मेरी शेरनी बेटी है। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरु जी की ये बेटी बहुत पहले ना बहुत बेवकूफ था, बहुत एक पावी उसका कुछ करने के लिए भी अकेला नहीं कर पाती थी संगत जी कुछ काम। देखिए गुरु जी आज उसको इतना काबिलियत बना दिया ना संगत जी। आज मैंने गुरु जी की वजह से मुझे इतना हिम्मत आ गया ना, तो गुरु जी इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पहले तो मैं बहुत डरपोक थी गुरु जी, लेकिन आपने इस बेटी को बहुत हौसला दिया है, बहुत कामयाब बनाया है गुरु जी। इसके लिए भी पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने बोला है मन से शुक्राना करने के लिए, आज मैं पूरे दिल से मन से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओके ना संगीत जी, मैं भी उस दिन हैरान हो गया जब मुझे गुरु जी ने सत्संग में सुनाया जी बेटा तुझे मैंने 22 नंबर से भी ब्लेस किया है। तभी मुझे पता चला संगीत जी, क्योंकि गुरु जी के साथ जब मैं जुड़ी थी ना, उसके जुड़ने के बाद 3 महीने के बाद ही गुरु जी मुझे बड़े मंदिर लेके गए थे संगीत जी। और उस दिन अगस्त महीना था, अगस्त का 22 था संगीत जी। तो उस दिन में ना मेरा बेटी का एग्जाम भी था संगीत जी, वो इंग्लिश डिक्टेशन एग्जाम था संगीत जी। लेकिन गुरु जी ने ना मेरी बेटी को एग्जाम नहीं देने दिया संगीत जी, क्योंकि मेरे गुरु जी को पता था कि मुझ पर और मेरी बेटी के ऊपर ना भारी भारी मारन क्या हो रहा था संगीत जी। वो जो लोग मेरा ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले थे ना, वो लोग मुझे मेरी बेटी को मारने के लिए बहुत जोरदार मारन क्या कर रहे थे संगीत जी। तो गुरु जी का उस समय मैसेज आया था बेटा तो जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, और मेरा जो लकेट स्वरूप है ना उसे तू अपने गले में डाल, और मेरी बेटी की गले में भी डाल, तुझे मैं लंगर प्रसाद से भी ब्लेस करूंगी, तू जल्दी से आ जा। तब मेरे जाने का इतना जाने में कैसे जाऊँ, इतना परिस्थिति भी ठीक नहीं था संगीत जी। लेकिन वो घर में मैं तो मेरे पापा तो नहीं ले जा सके थे, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था। लेकिन ना गुरु जी ने इतना कमाल किया ना,
मैं सोचा मेरे बहन ले जाएँगी, लेकिन मेरी बहन भी मना कर दिया था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया, जी गुरुपा अब कैसे होगा, अब मैं कैसे जाऊँ, आप ही बोलो ना। फिर गुरुजी का मैसेज आया था, जी बेटा तू रो मत, मैंने बोला है ना मैं तुझे लेकर जाऊँगी, मैं सब काम कर रही हूँ, तू अपना जाने की तैयारी कर। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी ने अभी नहीं, थोड़े देर बाद होगा, कुछ महीने बाद गुरुजी ने बोल रहा है, ऐसे मैंने सोचा संगत जी। लेकिन गुरुजी तो गुरुपा है ना, वो बहुत आगे का सोचता है संगत जी। लेकिन गुरुपा ने क्या किया संगत जी, मेरा जो बहन है ना, मेरे बहन का माइंड ही चेंज कर दिया संगत जी। उनको मेरे बहन को छुट्टी नहीं मिल रहा था संगत जी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कमाल किया ना, मेरे बहन को छुट्टी मिल गया। और वो 2 दिन बाद ही वो यहाँ पे आ गए। वो बेंगलोर में रहती है संगत जी। वो बेंगलोर से मेरे घर यहाँ पे आ गई संगत जी। फिर मेरी बहन मुझे और मेरी बेटी को लेके गई संगत जी दिल्ली में। वो भी गुरुजी ने मुझे फ्लाइट में लेके गए और फ्लाइट में लेके आया संगत जी। और उस दिन 22 मार्च था संगत जी, ऊपर से उस दिन गुरुवार भी था संगत जी। और मैं सुबह फ्लाइट था संगत जी। फिर मैं उस दिन जाके ना, उस दिन ही मैं मेरी बेटी और मेरी बहन गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे संगत जी। इतना सुंदर संगत जी, मनोरम वो गुरुजी का दरबार मुझे देखने को मिला ना, बहुत ब्लेस्ड था संगत जी। सब कुछ इतना ब्लेस्ड था ना, मैं तो जब जा रही थी ना, तब गुरुजी का सामने जो गुरुजी का जो समाधि है ना संगत जी, वो समाधि गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ ना, वो मुझे बहुत बहुत भा गया संगत जी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं सिर्फ पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी संगत जी। मुझे वो एक आकर्षण जैसा लग रहा था संगत जी। मुझे लग रहा था कि मेरी गुरु पिता मुझे बुला रही है संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी। फिर हम लोग वहाँ पे गए, मुझे मेरी बेटी मेरी बहन को जल प्रसाद मिला। फिर हम लोग को चाय प्रसाद मिला संगत जी। फिर हम लोग वहाँ पे बैठने के भी मौका भी गुरुजी ने दिया संगत जी। वहाँ पे शबद हो रहा था, गुरबानी हर चल रहा था संगत जी। मैं तो पता नहीं संगत जी, मुझे लग रहा था मैं कहाँ पे आ गया संगत जी। हम लोग जो सड़क के बारे में सोचते हैं ना, जो सड़क में जो सड़क होता है ना संगत जी, जो देवता का स्थान होता है, मुझे लग रहा था मैं वहाँ का आ गई संगत जी। मुझे तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। मेरा मन तो पे नहीं था संगत जी, मैं तो सिर्फ गुरु जी को ही बोल रही थी, गुरुपा आपका मैं बैठे बैठे ना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमने लंगर प्रसाद भी करा संगत जी। तो हम लोग जब चले आए ना, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिला था संगत जी, मेरा मूड बहुत खराब हुआ था संगत जी। लेकिन मेरे गुरु पिता तो जानते थे ना, मुझे मेरा बेटी को ब्लेसिंग गुरु जी का ब्लेसिंग कितना जरूरत है संगत जी। फिर गुरु जी ने मुझे ना क्या क्या संगत जी, हम लोग उस दिन हम लोग ना रजौरी मार्केट गए थे संगत जी नेक्स्ट दिन संगत जी। तो उस दिन भी मुझे बड़ा मन था संगत जी गुरु जी के मंदिर जाने के लिए। लेकिन मेरे बेटी को ना उल्टी का प्रॉब्लम है संगत जी। जब मेरी बेटी वो गाड़ी में जा रही थी ना, तभी उसने बहुत सारा उल्टी किया था संगत जी। और जब वो आ रहे लंगर प्रसाद खा के जब हम गुरु जी के मंदिर से आ रहे थे ना, तभी मेरी बेटी ने बहुत उल्टी किया संगत जी। उसका तबीयत इतना खराब हो गया था ना, वो पूरा शरीर छाड़ दिया था, शरीर उसका बहुत खराब हो गया था संगत जी। फिर मैंने ना बहुत डर गई थी संगत जी। फिर मुझे पता चला कि गुरु जी के सत्संग में बाद में सुनाया, वो जो लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहे ना संगत जी, वो लोग मुझे मेरी बेटी को भी, और शासन का जो राग है ना, वो खाने में मिला के खिला दिया था संगत जी। मुझे भी मेरी बेटी को भी शायद गुरु जी ने वो लंगर प्रसाद खिला के ना, मेरी बेटी को जो अंदर जो था ना, वो निकल दिया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर ना क्या हुआ ना संगत जी, हम लोग जब दिल्ली में जो होटल में रहे थे ना संगत जी, उस दिन वो होटल का जो नंबर मुझे जो कमरा नंबर मिला था ना संगत जी, वो नंबर था 202 संगत जी। वो भी 22 नंबर था संगत जी। और डेट भी जिस दिन गुरुजी हमके लेके गए थे ना, उस दिन भी 22 डेट था। और होटल का जो नंबर था, कमरा का जो नंबर था, रूम जो मिला था, रूम का भी नंबर 202 था संगत जी। हम ना 2 दिन एक दिन एक होटल में था, दूसरे दिन हम लोग का एक इनवाइट था, तो हम लोग दूसरे जगह पे चले गए थे। उसमें भी जो हम लोग जो होटल लिया था ना संगत जी, उसमें भी जो हमरे कमरा मिला था ना हम लोगों का, वो भी 202 था संगत जी।
फिर मुझ में 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे जो सत्संग से है ना, जे बेटा तुझे मैंने 22 नंबर से ब्लेस्ड किया, तब मुझे याद आया संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 22 नंबर से 22 नंबर डेट जो 22 को लेके गई थी। फिर मुझे 2 होटल का जो 2 होटल का जो कमरा था वो भी 22 था। और मेरा हाँ, वो जो मेरा ससुराल से जो हमरे लिए जो वो केस है ना, उसका जो एक दिन जो डेट निकला था वो हियरिंग का, वो भी 22 था संगत जी। लेकिन उस दिन ना गुरुजी ने कोई वो हियरिंग होने नहीं दिया। वो यहाँ पर जिस दिन 22 था ना, 22 का जो डेट आया था, उस दिन बोला काली माँ का पूजा था संगत जी। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड किया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा तो मुझे पता नहीं 22 का मतलब गुरुजी ने क्या है, शायद कुछ होगा संगत जी, इसलिए नहीं गुरुजी शायद मुझे 22 और 7 नंबर से ब्लेस किया है संगत जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत हाँ शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अभी कुछ देर पहले मंदिर से आई हूँ संगत जी। गुरुजी ना पहले वाला जो हम लोग की एकादशी थे ना, उस दिन भी गुरुजी मुझे मठ, हमारे इधर जो राधा कृष्ण का मठ है ना, वहाँ पे लेके गए थे। आज गुरुजी मुझे हमारे जो इधर जो फौजी जो सेक्टर में जो मंदिर है ना, राधा कृष्ण का जो मंदिर है, वहाँ पे ले गए थे संगत जी। क्योंकि आज मंगलवार है, मुझे बजरंगबली के पास जाना था संगत जी। तो यहाँ पे मैं जाके फिर मैंने राधा माधव की भी पूजा की है संगत जी। फिर मैं भोलेनाथ के मेरे बाबा का भी पूजा किया, फिर मैं बजरंगबली का भी पूजा किया संगत जी। वो क्या है ना संगत जी, कुछ दिनों से ना गुरुजी मेरे बेटी के लिए सत्संग सुना रहा था कि बेटा तेरे बेटी के ऊपर खूब भारी कष्ट है, उसका ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसका लाइफ संकट में, उसको जो कष्ट है ना वो मैं छोटे में काट रही हूँ। ऐसे ऐसे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाया संगत जी। वो मैं माँ हूँ ना, तो जब मेरी बेटी के लिए कुछ संकट आता है ना, तो मैं डर जाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ये भी सुनाया कि बेटा तेरे बच्चे को जो हृदय रोग है ना वो होने वाला है, तो इसके लिए ये सत्संग सुन, मैं इस सत्संग सुन, मैं छोटे में काट दूंगा और इसके जो एक उपाय है ना तो जल्दी से कर ले। तो मैंने जो सुना तो आंटी बोल रही थी जो 7 जो पान का पत्ता है वो लेना है। फिर अपने बेटी को मैंने वही लिया संगत जी, मैंने 7 पान का पत्ता लिया। मैंने ये सैटरडे को किया, इस सैटरडे को मैंने किया संगत जी। मैंने 7 पान का पत्ता लिया, फिर मैंने बेटी को जो दिल है ना, हार्ट है, जिस साइड में हार्ट है ना, बाएं साइड में, उसमें 7 पान पत्ता उसमें रखा संगत जी। 10 मिनट गुरुजी ने बोला 5 से 10 मिनट रखने के लिए, मैंने 5-7 मिनट रखा संगत जी। फिर मैंने वो गुरुजी ने कहा था जल प्रवाह करने के लिए, फिर मैंने वो पान पत्ता मैंने जल प्रवाह कर दिया संगत जी। एक उपाय गुरुजी ने और बोला संगत जी, गुरुजी ने बोला बेटा तेरे बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर गई है वो लोग, तो ब्लैक मैजिक के खत्म करने के लिए एक उपाय गुरुजी ने बोला है, वो मैंने अभी तक नहीं किया संगत जी, वो मैं काल करूंगी। वो गुरुजी ने बोला था संगत जी, जो तांबा का लोटा है ना, जो गुरुजी का हम लोग जल प्रसाद बनाते हैं ना संगत जी, वो तांबा का लोटा में गुरुजी का जल प्रसाद भर के फिर उसमें 7 चना का दाल डालना है जल प्रसाद में। फिर वो बेटी के ऊपर 7 बार घुमा के फिर जल सूर्य देवता है ना, वो देवता के अर्पण करने के लिए, सूर्य देवता को अर्पण करने के लिए संगत जी। तो गुरुजी मैं एक उपाय काल करूंगी गुरुजी, आप मेरा हाथ पकड़ के भी करा देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैं गुरुजी जो बजरंगबली के मंदिर में जाके आई हूँ ना, वो गुरुजी ने बोला था जे बेटा बेटी तेरी बेटी के ऊपर तुझ पर गुरुजी बोले नजर उतारने के लिए गुरुजी ने बोला जो रोली होता है ना, वो रोली सर से लेके पाके देखो तक वो लंबा माप के फिर वो शलता के तरह बना के फिर वो बजरंगबली के चरण में रखने के लिए। तो मैंने भी किया, वो अपनी बेटी को भी किया संगत जी। आज सुबह ना गुरुजी का मैसेज आया था जे बेटा आज मंगलवार के दिन मैं और
हनुमान जी संजीवनी लेके आ रहे हैं, तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है ना वो खत्म कर दूंगा। और हाँ, तेरा ऊपर भारी से भारी मारन क्या करी जा रही है जो औरत तुझको बर्बाद करने के लिए तेरा पूरा परिवार की फोटो लेके मौलाना के पास गया है। लेकिन तू चिंता मत कर, वो ये सत्संग सुन के उस औरत को उसके ऊपर उल्टा बार हो जाएगा। तो मैंने अभी सत्संग मैंने जब मैं स्कूल गई थी संगीत जी, तो पूरा सत्संग मैंने सुन नहीं पाई, मैंने थोड़ा सा सुना है, तो अभी मैं शुक्राना करके मैं अभी वो भी सुन लूंगी संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने और एक सत्संग में मुझे बुलाया, जे बेटा तेरा नंबर मैंने लगा दिया है, तेरे ऊपर तुझे मैंने हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दिया है, तेरा पूरा परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरा परिवार की तरफ से आपको शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। और गुरु जी ने मेरी मम्मी पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जितना भी शुक्राना करो ना गुरुपा उतना कम है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने और एक बोला था, मेरे बेटा तेरे घर में माहौल जो खराब है ना वो नेगेटिविटी के वजह से है, तू ये सत्संग सुन, पूरा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। और तेरे पेट की जो बीमारी है ना, इसके लिए भी मैंने एक उपाय बताया है सत्संग में, वो आज ही तू मंगलवार को तू आज ही हनुमान जी के मंदिर में जाके कर। तो मैंने जो सत्संग सुना उसमें गुरुजी ने बोला, जे बजरंगबली मंदिर में जाके 100 किलो गुड़ और एक देशलाई की बक्स रख के आने के लिए संगत जी। तो अभी मैं जो मंदिर से आई हूँ, तो मैंने 100 किलो गुड़ लेके गई थी मैं संगत जी, वो भी मैं हनुमान जी के चरण में रख के आई हूँ। और देशलाई जो बक्स गुरु जी ने बोला था वो भी मैं रख के आई हूँ संगत जी। गुरु जी ने और एक उपाय बोला था मेरी बेटी के लिए, गुरु जी ने बोला था तेरी बेटी के लिए हर मंगलवार बजरंगबली को बूंदे का लड्डू का भोग चढ़ाने के लिए, वो भी मैं चढ़ा के आई हूँ संगत जी। साथ में कला का भोग भी मैं बजरंगबली को दिया है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, इतना सारे उपाय अपने मुझे हाथ पकड़ के आज करा दिया ना, इसके लिए भी गुरु पिता आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और एक छोटा सा शुक्राना है संगत जी, क्या हुआ ना, आज मैं जब भोलेनाथ को जल चलाया था ना, जब मैं फूल देने लगी ना, मैं ना देखा मैं बेलपत्र लेने भूल गया था संगीत जी। तो मैं ना जब भोलेनाथ को शिवलिंग में फूल अर्पण कर रही थी ना, तो मैंने मने मन गुरु जी को बोला था, जो बाबा प्लीज मुझे माफ कर देना गुरु जी, प्लीज भोलेनाथ मुझे माफ कर दो, मैं बेलपत्र लाने भूल गई। तो गुरु जी ने सारा, गुरु जी तो सबके मन के बात जानते ना, वो बोलता ना बिना बोले सब कुछ जानता। तो मेरे परम पिता परमेश्वर ऐसा है संगीत जी, क्या हो ना, वो जो मंदिर में जो पंडित जी है ना, वो थोड़ी दूर में ना वो पोछा लगा रहा था संगीत जी। तो पता नहीं गुरु जी ने उनके मन में ऐसा था डाला संगीत जी, जब मैं मन ही मन बोल रही थी ना, जे हे गुरु पिता मैं आज भूल गई बेलपत्र चढ़ा, हे भोलेनाथ मुझे माफ कर दो। तभी वो पंडित जी ना वो भाग के ना दौड़ के मेरे पास आई, आके बोलने लगी, जी बेटी तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ दो, कुछ लगेगा तुम्हें। संगीत जी मैं इतना हैरान हो गया ना, मैं ना क्या बोलूं मैं, तो मैंने बोला हाँ अंकल जी हो ना, मैं ना बेलपत्र लाने ना भूल गई। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं मैं लाके देती हूँ ना। वो अंकल जी वो भाग के ना गया, बाहर भाग के गया मंदिर से, थोड़ी पास ही था, फिर बेलपत्र से एक बेलपत्ता लाके मुझे दिया संगीत जी। संगीत जी ये और कौन कर सकते संगीत जी, ये मेरे गुरु पिता थे संगीत जी। आज गुरु जी ने मेरा मन की बात सुन लिया संगीत जी, इतना बड़ा गुरु जी ने सत्संग किया संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ संगीत गुरु जी, जितना आप मुझे करते हो ना हमें भी उससे उतना बहुत 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 प्यार करते गुरु जी। पहले ना संगीत जी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था संगीत जी, लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आया ना, मुझे कोई अकेलापन महसूस नहीं होता संगत जी। अब तो मेरा टाइम भी कम पड़ती है सत्संग सुनने में, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं इससे भी सत्संग ही सुनती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत मेरे गुरुजी से होता है, रात भी खत्म मेरे गुरुजी से होता है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे आप मुझे, मेरे बेटी को, मेरे परिवार को ऐसे ही आपके चरण में रखना, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना गुरुपा, आपका चरण में
मेरा ठान ऐसे ही हो संग जी 7 जन्म में जितना बार जन्म लूँ ना गुरुजी, मैं आपके बेटी होकर रहना चाहती हूँ, आपके चरण में रहना चाहती हूँ गुरुजी। ऐसे आप मुझे मेरे परिवार को ब्लेस करना, पूरा संगीत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। संगीत जी, मैं जब पूजा देके आ रही थी ना, इतना सारा ब्लेसिंग मुझे मिला ना संगीत जी। मैं जब खड़ी थी ना, उसमें मेरे एक टेम्पो मेरे सामने से गया, उसमें ने जय माता दी लिखा था बड़ा-बड़ा अक्षर से और नीचे बड़ा-सा ओम लिखा था संगीत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे मेरे गुरु पिता और मेरे माता रानी ने मुझे एक साथ मुझे आशीर्वाद दिया संगीत जी। फिर मुझे सिम जय लक्ष्मी माँ, फिर बजरंगबली भी लिखा हुआ गाड़ी मुझे देखा संगीत जी। बजरंगबली भी मुझे ब्लेस किया संगीत जी, आशीर्वाद दिया। हे गुरुजी, हे गुरु पिता, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर मैं जब आ रही थी ना, सामने से और एक गाड़ी आया जिसमें ओम शिवम गणेशाय नमः लिखा था संगीत जी। मुझे आज गणेश जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला, लक्ष्मी माँ का भी आशीर्वाद मिला, माता रानी, भोलेनाथ, बजरंग मुझे सबका आशीर्वाद मिला क्योंकि वहाँ पर माता रानी भी थी संगीत जी। आज मैंने माता रानी को भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया। गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनाया काली माता को पीला रंग का चुन्नी चुलाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो माता रानी में तो मेरे माता रानी तो लक्ष्मी माँ, सरस्वती, माँ काली तो एक ही है ना संगीत जी। फिर मैं माता रानी को पीला कलर का चुन्नी चढ़ाया। फिर मैंने माता रानी के सामने श्रृंगार आलता सिंदूर है ना वो भी दिया संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज रात मुझे राधा कृष्ण भी आशीर्वाद मिला संगीत जी। हे मेरा राधा कृष्ण, हे मेरा राधा माधव, हे मेरा गोविंदो, आज आप ऐसे मुझे आशीर्वाद देते रहना। और आज पाप मोचन एकादशी है संगत जी। हे गुरु जी, मैं उस जन्म में मैंने कितना पाप किया मुझे पता नहीं, लेकिन इस जन्म में अगर जाने अनजाने में मुझे जितना भी पाप मुझे किया है, मैं किया हूँ ना, आप मुझे माफ कर देना। पूरा संगीत परिवार के सामने मैं कान पकड़ से माफी मांगती हूँ गुरु पिता, आप मुझे माफ कर देना। और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेगी ना, उसका भी आप ब्लेस करना, पूरा संगीत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्र है ऐसे गुरु जी, आप मेरा परिवार के साथ मेरा साथ ऐसे रखना, आपका साथ हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, क्योंकि मैं आपका चरण में ऐसे रहना चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, हे गुरु जी, सुखाना गुरु जी, अनंतम बार सुखाना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। फल फल का शुक्राना, हर फल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना 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 में। गुरु जी, हमारे संग रहने का शुक्राना, इन्हीं अंकल जी के संग रहने का शुक्राना, हमारे संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, इन्हीं हर बुद्धवारी हम संग रहने का, अपने गुरु को साथ लेके चलने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर बात का शुक्राना, हम फिर का शुक्राना, हो सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, निरंतर भाव शुक्राना शुक्राना गुरु का। मैं मेरे बच्चों के भरोसा बढ़ाकर छोटे में पढ़ देने का शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे अंकल जी का बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में पढ़ देने शुक्राना मेरे गुरु का। मेरा बड़ा से बड़ा कष्ट कर देने का शुक्राना मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदा शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु जी, नंदा शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसको भी शुक्राना, नहीं दिया उसको भी शुक्र का शुक्राना, हर पर का शुक्राना, हर घड़े का शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हमें मौत के मुंह से बाहर लाने का शुक्राना
रोका हमारे बच्चों के पास लाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु, हमें नई जिंदगी देने का शुक्राना, शुक्राना मेरा गुरु, सांस देने का शुक्राना मेरे गुरु को दे गुरु जी शुक्राना। गुरु जी मैं छोटी बड़ी खुशियाँ हमें हम छोटी बड़ी खुशियाँ देने का शुक्राना, शुक्र मेरे गुरु का दे गुरु जी शुक्राना। अनंत शुक्राना गुरु जी। समय जी कल मेरे साथ ऐसा हुआ थे गुरु जी का जब मैं पूजा कर रही थी समय जी, तब मैं पूजा समाप्त होने के बाद नमस्कार करते हैं गुरु जी के यहाँ, तो मैंने गुरु जी का नमस्कार करके बालाजी का पूजा कर रही थी समय जी, और पूजा होने के बाद मैं प्रणाम कर रही थी, तो सर झुका के समय जी, तो ऐसा हुआ कल कि मेरे दीपक का जो जोत है उस जोत से मेरे सिर पे जो मैंने कपड़े रखे थे उसने आग पकड़ लिया समय जी, और फिर वो मुझे पता नहीं चला समय जी कब मेरे सर पे जब पल्लू था कपड़ा उसमें कब आग पकड़ लिया, और मैं फिर भी मुझे एहसास नहीं हो रहा था समय जी कि मुझे सिर पे कोई कपड़ा है उसमें आग पकड़ा हुआ है, और धीरे धीरे वो आग इतने फैलने लगे समय जी कि मेरे बाल सब जल गए, और मेरे सर से उसके बाद उस कपड़े से मेरे सर में आग लग गए थे, मेरे बाल जलने लगे, जब मेरे कंधे थे गरम गरम जैसे गरम गरम भाप लगता है, तो मुझे एहसास हुआ समय जी कि लग रहा है, मुझे एहसास हुआ तो कि ऐसे क्या गरम लग रहा है जो मुझे तकलीफ दे रहा, या मेरे कंधा जलने लगा समय जी, तब हमको एहसास हुआ कि अरे बाबा ये तो मेरे बाल में और मेरे सिर में के कपड़े में आग लगा है। ये मैंने जल्दी जल्दी वो कपड़ा सिर से उतार के फेंका समय जी, और अपने जो कान मेरे कान के पास जो बाल मेरे जल रहे थे उसे मैंने बुझाया, और कल मेरे बाल भी जल गए समय जी, और मेरे सिर का जो कपड़ा जो पल्लू होता है वो भी जल गया। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट उसे काटे हैं उस समय जी, मैं नहीं जानती, कब फिर बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया समय जी, क्या करूं समझ में नहीं आता है। गुरुजी समय जी कहते हैं कि हद से ज्यादा दुख बढ़ जाता है तो अपने एहसास भी खत्म हो जाता है समय जी, सहते सहते एहसास भी खत्म हो जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। फिर हमें इन्हीं से और बालाजी से और अपनी ठाकुर से तब से मैंने माफी नहीं और बोला कि पता नहीं बोझ आपने ये कौन से कष्ट हमारे काटे हैं जो इस कदर हमारी दशा हुई है, तो समझिए मुझे तो नहीं पता कि कौन सा कष्ट गुरु जी ने इस तरह काटे, पर कल बहुत बड़ी हादसे होती होती रह गई है समझ, चाहे बता
समझ में नहीं आता कि ये ब्लैक मैजिक और हमारे परिवार को हमें जितना बर्बादी की तरफ ले जाएगी, तो कब इससे छुटकारा मिलेगा सिंह जी? क्योंकि हम तो थक चुके हैं इस ब्लैक मैजिक से और इस ब्लैक मैजिक के करने कराने वाले से गुरुजी। अब उस दिन एक ना एक कोई ना कोई हादसा होते ही रहता है सन्ना जी। कितने भी हम कोशिश करते हैं और गुरुजी से विनती विनती करते हैं कि गुरुजी अब आप देखो, आज कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए गुरुजी। सब कुछ संभाल लो, हमारे बच्चे को भी आप संभालो और हमें भी आप संभालो गुरुजी। हमारी परिवार की रक्षा करो गुरुजी, क्योंकि हमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है संगत जी। मैं फिर भी मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पण किया है संगत जी। ये भी पता नहीं क्यों इतनी हमारे जीवन में कष्ट आ रही है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, इस संकट से कैसे निजात पाए वो संगत जी। जब हमारे जिन्होंने ही हमारे जीने की है उम्मीद छीन ली है अम्मी जी, तो हम दूसरों से क्या ही ऐसा कर सकते हैं। और हमारे पर पूरा दिन ऐसे ही निकला संगत जी। सुबह जो जली तब पूरा दिन ऐसे ही निकला। कभी गैस के पास खाना बनाने गई, वहाँ पे भी छोटे मोटे हादसे हो ही रहे थे संगत जी। कभी हाथ जल रहा था, कभी उंगलियां जल जा रही थी। ऐसे करके कल हमारे साथ पूरा दिन कुछ न कुछ होते ही रह गया संगत जी। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है गुरुजी। अब आप ही देखो और यूँ करना है आप ही करो, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो पूरा तरह से अपने आप को, अपने परिवार को समर्पण कर दिया है गुरुजी। फिर भी जाने क्यों हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, अगर जाने अनजाने में समझिए गुरुजी हमसे कोई गलती हुई हो या भूल चुक हो, सुनिए गुरुजी को हमें क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी ने बोला समझिए टेलीपैथी में सुने कि बेटा तुझे कितना समझाओ, इतना भी समझाता वो तो समझती नहीं है। मैं तो समझाते समझाते थक गया हूँ, आगे जो तेरे साथ होगा फिर मत बोलियो मेरे से कि गुरुजी आपके रहते ऐसा क्यों हुआ, तो मैं क्या करूँ समझिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पैसे के कारण मेरा हर कुछ रह जाता है, कोई काम नहीं हो पाता संगत जी। तो मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से गई, बोला तो गुरुजी जब पैसे किसी हमारे हाथ उतने तंग हैं तो हम भला कैसे ही क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे घर में माँ का खंडित स्वरूप कर किया है संगत जी। गुरुजी ने वो भी बोला कि माँ का स्वरूप अतुल देव उसे घर से बाहर निकाले और पता नहीं एक और चीज क्या और रुपये नहीं बोल रहे हैं कि वो अभी क्या भी निकाल के थे। नहीं को तेरे घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गुरु जी समझिए पहले वो चीज समझ में आए कि वो आखिर में है क्या चीज। गुरु जी ने कितना बार बोला कि तुझे सत्संग में हिंट दे रहा हूँ, आज साथ साथ बता रहा हूँ, तो तू उसी बहाने का एक बोला बालाजी का स्वरूप और एक माता दी का स्वरूप
तो बालाजी का शुरू मैंने अभी अभी नया ला के रखा है गुरुजी। समझे, फिर भी पत्थर है क्यों गुरुजी बोलते हैं, तो मैं वो भी करूँगी सुन के। फिर माता की कछुओं बनाना है सिर में, पर मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कितने कमी है समझी कि हम माता जी तक हर महीने में सोचती हूँ कि मैं माता जी के स्वरूप एक करा दूँ ले जाके दुकान में देके सुबह प्रेम जो है जिंदगी से प्रेम टूट गया है माँ का, तो उसे चेंज करवाने हैं। तो ये ना पैसे तो कुछ नहीं बताना सुननी थी, तो हमें सुबह इंतजार है कि पैसे आए तो मैं माँ का स्वरूप चेंज कराऊँ। और क्या करो जिंदगी जी, क्योंकि पैसे आते हैं तब कोई ना कोई इतना सारा काम नहीं के लगते हैं समझ। ये मेरा रही क्या पे हो नहीं करता समझ। और वो उसके कारण से पता नहीं क्यों गुरु जी गुस्सा है कि क्या हुआ है वो समझ में नहीं आता। और हमारे साथ रोज एक नए हादसे होते रहते हैं समझ जी। और भी बताओ कि हम करे तो क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान कर गई है समझ जी। हमारे तो पहले आर्थिक तंगी अपनी हो गई है कि चाह के भी हम अपनी गुरुपा का कोई आदेश आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझिए जब गुरु जी बोलते हैं तो हमें चिंता होती है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, सब कुछ कैसे ठीक करूं। गुरु जी बोलते हैं ये निकाल दे घर से वो निकाल दे, तो कैसे निकालूं समझिए, आप ही बोलो। एक तो पैसे की तंगी और दूसरे में निकाल दो तो फिर तो हमें लाके वापस नए से खरीद के रखनी पड़ेगी, फिर मैं वो कर नहीं पाऊंगी तो कैसा लगेगा। इसलिए मैं बोली गुरुजी मेरे आर्थिक तंगी ठीक करो और उसके बाद मैं जो जो आप बोलेंगे मैं वो चीज़ बाहर निकाल लूँगी। लेकिन एक चीज़ को गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि वो वस्तु वो चीज़ घर से तुरंत बाहर कर, वरना तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे अपनों ने तेरे ऊपर बहुत बड़ी चीज़ करवाई है, चीज करवाई है सब नीचे। और वो कोई पति पत्नी मिलके दोनों मेरे परिवार के ऊपर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तो मैं भला कैसे ये जान सकती हूँ समझे, और कैसे ही देख सकती हूँ कि हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर कौन ब्लैक मैजिक करवा रहा है करा। हमारी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रखती है इन लोगों ने। पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरे परिवार के ऊपर लगी है समझे, समझ में नहीं आता। गुरुजी से करूँगा विनती की है कि गुरुजी आप अगर गुरु हो, सच में सच के गुरु हो और महादेव, तो मेरी इतनी अरदास सुनिए। हमारी आर्थिक तंगी और हमारी शारीरिक परेशानी को खत्म करो, दूर करो गुरुजी, कि हम भी अपने परिवार के साथ हंसे खुशी से दो पल भी के अच्छे से बिता पाए समझी। क्योंकि हमारे अपनों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ो, जिंदा रहने लायक ही नहीं छोड़ा है समझिए। तो आगे नहीं क्या ही सोच सकते हैं। हमारे बच्चों को जिंदगी की तबाह बर्बाद हो रही है समझिए, ना ही हिम्मत के बच्चे के संग आगे बढ़ा पा रहे हैं, और ना ही हमारी लड़की का क्या ये कुछ समझ में नहीं आता। गुरु जी बार बार बोल रहे हैं कि तू पैसे के कारण बहुत परेशान है, बहुत चिंतित रहती है। आप तेरा आर्थिक स्थिति भी
टमाटो ही रहता है। मैं समझ रहा हूँ बेटा, पर तो चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरी आर्थिक तंगी दूर कर दूंगा और तुझे कुछ न मिलेगी। मुझे ही कहना है गुरुजी कि अब वो दिन कब आएगा जो हमारे परिवार, हमारे बच्चों की जिंदगी में खुश न आए और हमें उसमें अपने पेट से पीड़ा से कब रिहाई मिलेगी तेरी जी। ये मेरे भगवान हो, ये मेरे देव के देव, ये मालो के काल महाकाल, कृपा करो मेरे मालिक, दया करो महाराज। अब हमसे सहम नहीं होता, आपने फर्जी बोना छोड़ने से छोड़ लिए, अब बस करो गुरुजी। ताकि कि अब हमारे में इतने सामर्थ्य इतनी क्षमताएं नहीं हैं जी, हम थक चुके हो, हमें माफ कर दो कुछ जो भी बचे कुछ हमारे कर्म है वो आप माफ करके हमारे कर्म का करो गुरुजी, उन्हें माफी दे दो। हम अपने हर छोटी बड़ी गलतियों का, हर बड़ा से बड़ा उस गलतियों का जो भी हम सुनाने अनजाने में हुए हैं सबको जी वो हम हर खूब गलती के छूट लिए क्षमा मांगते हैं गुरुजी। केवल अब आप हमारी इतनी विनती सुन लीजिए, इतना पुकार सुन लीजिए गुरुजी कि हमें इस संकट से बाहर निकाल दी, वरना अब स्वर्ग का बांध टूटा जा रहा है सुनिए जी। अब हम बिल्कुल इतने टूट चुके हैं कि हमें नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक हो पाएगा और हमें नहीं लगता कि अब फिर से हम वापस से अपने जिंदगी में फिर से खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने हमें खड़ा होने का मौका नहीं देते हैं, कोई समझ मौका ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं उन लोगों ने क्या हमारे परिवार को समझ रखा है, क्या सोच रहा है लोग कि बर्बादी का एकदम तो खड़ा कर दिया हो नीचे। तो गुरुजी अब आप कहने छोड़ दिए है सब कुछ, अब हमें सभी संकट से उबारो या डुबाओ, वो आपकी मर्जी गुरुजी। चाहे मेरी नैया को आप किनारे लगाओ या भार में डुबाओ, वो आपकी मर्जी, क्योंकि हमारे को बस के कुछ नहीं है। अब जो देखना है, जो करना है, आप ही को करना है गुरुजी। उस परिवार का करता धरता आँख हमारे बड़े आपको कब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाई दीजिए, हम तो थक चुके हैं। अब हमारों में न सोचने समझने की शक्ति नहीं बची है कुछ, और न है कुछ करने की। तो हे मेरे गुरुपा, हे मेरे पालन है मेरे परम दाता, अब आप ही तेरा जो करना है, हमें इस पीड़ा से, हमें इस संकट से बाहर निकालो, क्योंकि हम खौरब से हम नहीं कर पा रहे जिंदगी गुरुजी। तो हमें माफ करो, सर्वत का भला करो गुरुजी, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो, सबको एक पीड़ा खत्म करो गुरुजी। हम समझ सकते हैं गुरुजी जिस पे ये ब्लैक मैजिक होते हैं उन पे क्या बीतती है, जो इंसान इस पीड़ा से गुजरता है वही समझ पाएगा कि हाँ उन पे क्या बीतती है रोज। अब हमारे इतनी पुकार सुना, इतनी हृदय सकार करो गुरुजी, हमारे बच्चे पूर्ण लाइफ ब्लेस कर, निरोगित काया हमें परिवार को, कंट्री को गुरुजी, क्योंकि हमसे सहन नहीं होते, हम शरीर से भी खत्म हो रहे हैं और अधिक कन्वर्सन की गुरुजी हमें बचालो, मेरे परिवार को बचाओ। चाहे गुरुजी गिरिजा ने आप अपनी शुद्ध मासूम फुम्मानी को कि गिराम तुम गुरुजी मनते हैं आपके साथ और जैसे सिंह को तैयार करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। चिंतन सुगो सहाय नमः शिवाय। गुरुजी सवाई नमः शिवाय। शिव सदा सहाय ईश्वर सिद्ध सहाय नमः शिवाय। शिव सदा सहाय ईश्वर गुरुजी।
शिवाय गुरुजी सिद्धासे जय गुरुजी शुक्राणु गुरुजी अनंतम शुक्राणु गुरुजी इंदिन गुरुजी बाबा गुरुजी अनंतम शुक्राणु गुरुजी कोई गुरुजी शुक्राणु गुरुजी मेरे से जाने अनजाने में शुक्राणु चीटिंग करने में कोई भी गलती सही हो रही है तो हमने क्षमा कर देनी मेरे गुरु का मैं माफ कहना कोई भी मिनसी नहीं कहलवाना जो आप कहलवाना चाहते हो सी वही कहलवाना जो आप कहलवाना चाहते हो गुरु जी। अगर मेरे मुंह से इन्हें जाने में कोई शब्द ऐसे हैं जो गलती से निकल गए हो उसके लिए हमें क्षमा दीजिए आप रोची जी। जय गुरु जी शुक्राणु गुरु जी अनंतम दर शुक्राणु शुक्राणु कृपा तुम शुक्राणु प्रणव हम जी करें है ये पाकर ये लक्षण हो बड़ी सब संकटों को भक्षण हो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।